हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग ए के रामानुजन की एक पोएट्री ऑबिटरी को डिस्कस करेंगे। ऑबिटरी मीन्स एक शोक संदेश या एक ऐसी नोटिस जो कि किसी की डेथ के लिए होती है। ये उस व्यक्ति की एक शॉर्ट सी बायोग्राफी के साथ पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर्स में, ताकि उनके रिलेटिव्स और क्लोज वंस को इन्फॉर्म किया जा सके उनकी डेथ के बारे में। इस पोएम में पोएट अपने फादर की डेथ की बात कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि फादर की डेथ ने कैसे उनकी फैमिली को अफेक्ट किया है और उनके फादर ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। पोएम में पोएट बहुत ही आयरॉनिक तरीके से बात करते हैं और ऐसे तरीके से बात करते हैं जिससे लोग उसके बारे में सोचें, क्योंकि जब भी आप डेथ जैसी चीज़ों पे कोई आयरॉनिक बात करेंगे, कुछ ऊट पटांग बोलेंगे, आप वहाँ पे लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने इसी तरीके से डेथ पे बहुत ही आयरॉनिक तरीके से ये पोएम कंपोज की है। इस पोएट्री की थीम्स हैं डेथ, इम्परमानेंस, ट्रांजिएंस, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, मेमोरीज, सिंबॉलिज्म, इमेजरी एंड यूनिवर्सैलिटी। ये पोएम कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली पे बेस्ड है, जो कि ये बताती है कि मिडिल क्लास फैमिली के हेड पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ता है उस हेड की डेथ के बाद। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर वो हेड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं की, कोई आपके लिए कर्जा छोड़ गए, किसी के घर में क्या होता है कि शादी करने को रह गया और हेड की डेथ हो गई, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस पे आती हैं? जो उसके बाद मेल मेंबर्स होते हैं, मेनली तो यही होता है ना कि मतलब मेल मेंबर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सफ़र तो सब कोई करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हो जाती हैं। तो वही चीज़ इस पोएम में ए के रामानुजन जी डिस्कस करना चाहते हैं। उन्होंने यही सारी चीज़ें कवर की हैं इस पोएट्री में। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, मीन्स इसमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं फॉलो है। इस पोएम में 9 स्टैंजाज हैं विद 7 लाइन्स इन ईच। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। फादर व्हेन ही पास्ड ऑन मीन्स जब फादर गुजर गए, उनकी डेथ हो गई। लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स, लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स। तब फादर पीछे क्या क्या छोड़ कर गए हैं वो बता रहे हैं। तब फादर पीछे छोड़ कर गए, वो अपने पीछे धूल छोड़ कर गए उस टेबल पे जहाँ पेपर्स वगैरह रखे होते हैं। पीछे छोड़ कर गए कुछ डेब्ट्स मीन्स कर्जे, और डॉटर्स मीन्स उनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी भी करनी है। ये भी कह सकते हैं कि एक डेब्ट ही उनके लिए छोड़ के गए हैं। तो ये सारी चीज़ें फादर उनके लिए पीछे छोड़ के गए हैं ए के रामानुजन जी के लिए। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि पोएट के फादर उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ कर गए हैं जो कि वो खुद पूरी नहीं कर सके अपनी लाइफ में, जैसे कि डेब्ट्स, डॉटर्स इसलिए क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है तो वो भी उनके लिए छोड़ के गए हैं। देन अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम। तो एक ग्रैंडसन जो कि अभी इतना छोटा है कि वो बेड पे ही टॉयलेट करता है, जिसका नेम कॉइन को टॉस करके रखा गया था। मतलब जैसे कि हेड्स आया तो मेरे नेम पे रखा जाएगा, टेल्स आया तो आपके नेम पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से उस बेबी का नेम उनके फादर के नेम पे रखा गया था। फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग कह सकते हैं कि पोएट के फादर ने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया है, और वो जाते जाते पोएट के लिए क्या छोड़ कर गए हैं? अपने कर्जे, अपनी बेटियां, अपना पोता मीन्स ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए छोड़ कर गए हैं जिन्हें अब पोएट को पूरा करना है। इसके अलावा क्या छोड़ कर गए हैं उनके फादर उनके लिए? अ हाउस दैट लीन्ड स्लोली थ्रू अवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। एक घर छोड़ कर गए हैं जो कि हमारे यार्ड में जो कोकोनट ट्री उग रहा है उसकी तरह झुक रहा है। वो लीन्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है टाइम के पास होने को और जो चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ उनको, मीन्स जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई वैसे वैसे घर ने भी अपनी एज दिखाई। वो टूटने लगा, वो फूटने लगा, कहीं प्लास्टर छूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब वो अपने जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं, हम लोग की एज बढ़ती है तो रिंकल्स पड़ने लगते हैं। जब हाउस को मेंटेनेंस नहीं मिलता है या हाउस पुराने होते हैं तो वो कहीं पे टूटने लगते हैं, कहीं उनका प्लास्टर छूटता है, उनका कलर फेड हो जाता है। तो इस तरीके से उस घर ने भी अपनी एज दिखाई। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रीमेशन। अब डायरेक्टली पोएट जो है स्विच कर गए हैं फादर के क्रीमेशन पे।
तो वो कह रहे हैं एक गुस्सैल व्यक्ति होने की वजह से वो अपने क्रिमेशन यानी कि अंतिम संस्कार में भी प्रॉपरली जल गए, क्योंकि वो वैसे भी बर्निंग टाइप थे, गुस्सैल मिजाज के थे। एज बिफोर इजीली एंड एट बोथ एंड्स मीन्स अंतिम संस्कार में भी उनका शरीर पहले की तरह इजीली जल गया और दोनों ही एंड्स से मीन्स फ्रॉम द हेड एंड फुट बोथ साइड ही बर्न इजीली, वो बहुत ही आराम से बहुत ही प्रॉपरली जल गए। Left his eye coins in the ashes that didn't look one bit different. जलने से क्या रह गया, इस पैरा में वो बता रहे हैं कि क्या क्या जल नहीं पाया है। तो आई कॉइन्स रह गए हैं उस ऐश में, उस राख में, जो कि बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही है, यानी वो राख बिल्कुल अलग नहीं लग रही है, जैसी राख होती है वैसी वो लग रही है उनकी, जबकि वो उनके फादर के क्रीमेशन की राख है, लेकिन वो चेंज नहीं लग रही, उसमें क्या ही चेंज लगेगा। सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ सम बर्न टू कोल फॉर सन्स, कुछ रफ डिस्क रह गई हैं और कुछ जलकर कोयला बन गई हैं, और ये सब जो रह गया है वो उनके बेटों के लिए रह गया है। टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड फेसिंग ईस्ट वेयर 3 रिवर्स मेट नियर द रेलवे स्टेशन। तो ये सब उनके बेटों के लिए छोड़ के गए हैं। अब क्यों छोड़ कर गए हैं? उनको संभाल के उठाओ, जिंजरली मीन्स इन अ केयरफुल मैनर या सतर्कता से, और जैसा प्रीस्ट बोले यानी पुजारी जैसा बोले कि उन्हें ईस्ट की तरफ फेस करके, ईस्ट की तरफ मुंह करके फेंक देना है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं स्टेशन के पास में, वहाँ उन्हें केयरफुल तरीके से फेंकने के लिए वो सारी चीज़ें छोड़ के गए थे वो अपने बेटों के लिए। वो आधे जले हुए बॉडी पार्ट्स उनके बेटों से उठवाए गए। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विद हिज फुल नेम एंड 2 डेट्स। तो इस क्रिमेशन के बाद में फादर की कोई भी मेमोरी तो रह नहीं गई है उनको दोबारा याद करने के लिए, तो उनकी कोई भी हेड स्टोन यानी समाधि नहीं बनेगी, यानी वो स्टोन नहीं बनेगा जिस पे उनका नेम होगा और 2 डेट्स होंगी, यानी कि उनका प्रॉपर नेम होगा और बर्थ की डेट और डेथ की डेट होगी। ऐसा कोई भी रिचुअल उनके फादर की डेथ पे नहीं फॉलो किया जाएगा कि कोई हेड स्टोन उनका बनाया जाए जिस पे उनका नेम और 2 डेट्स मेंशन की जाएं, क्योंकि क्रिमेशन हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुआ है, तो कोई भी हेड स्टोन नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि बाकी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वगैरह में हेड स्टोन होते हैं, वैसे हिंदूज में नहीं होते हैं, तो उनका भी कोई प्रॉपर हेड स्टोन नहीं होगा। टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस मीन्स जो डेट्स होंगी उस हेड स्टोन पे, वो जो बर्थ की और डेथ की डेट होंगी वो पैरेंथेसिस में होंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए वो जो है जब क्रीमेशन उस तरीके से हुआ ही नहीं है, हेड स्टोन होगा ही नहीं, तो वो डेट्स भी नहीं होंगी, वो हेड स्टोन भी नहीं होगा, यही वो कहना चाहते हैं। Everything he didn't quite manage to do himself, वो कोई भी काम खुद से मैनेज नहीं कर सकते थे। Like his cesarean birth in a Brahmin ghetto, उनकी सिजेरियन बर्थ के जैसे, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली में हुई थी, मीन्स वो कोई भी काम खुद से नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं थी, वो भी सिजेरियन थी। वही कहना चाहते हैं कि जैसे ही उनकी बर्थ नॉर्मल नहीं थी वैसे ही उनकी डेथ भी नॉर्मल नहीं हुई। वो कैसे हुई अब हम लोग बताते हैं। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, तो उनकी डेथ हुई हार्ट के फेल हो जाने से फ्रूट मार्केट में। तो ना ही उनकी बर्थ नॉर्मल थी और ना ही डेथ, कोई दोनों चीज़ें नेचुरल नहीं थी। बर्थ सिजेरियन था और डेथ उनकी हुई हार्ट फेलियर की वजह से। वो कोई भी काम खुद से मैनेज नहीं कर पाते थे, इस पैसेज में वो कहना चाहते हैं। बट someone told me he got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper sold by the kilo exactly 4 weeks later to street hawkers। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि उन्हें मद्रास न्यूज़पेपर के एक कॉलम में 2 लाइंस मिली हैं जो कि एग्जैक्ट 4 हफ्तों के बाद स्ट्रीट हॉकर्स को किलो के भाव मिलेंगे, यानी वो न्यूज़पेपर उनको किलो के भाव मिलेंगे, रद्दी के भाव मिलेंगे, वही चीज़ वो कहना चाहते हैं। अच्छा, उस न्यूज़पेपर में क्या वो 2 लाइंस थी? क्या वो 2 लाइंस उन्हें जो मिली होंगी वो थी ऑबिटरी, मीन्स उनकी डेथ के लिए शोक संदेश लिखा गया है उस न्यूज़पेपर में, मद्रास न्यूज़पेपर में। Who sell it in turn to the small groceries where I buy salt, coriander and jaggery in newspaper cones that I usually read for fun
और वो स्ट्रीट हॉकर्स उन्हें छोटे छोटे ग्रॉसरी वालों को दे देते हैं या बेच देते हैं। जहाँ से मैं साल्ट खरीदता हूँ, मतलब जहाँ से मैं नमक खरीदता हूँ, जहाँ से मैं धनिया खरीदता हूँ और जैगरी गुड़ खरीदता हूँ, वो शॉपकीपर्स मुझे वो सामान यानी नमक, गुड़, धनिया उस न्यूज़पेपर में देते हैं, कोन बनाकर दे देते हैं, जो कि मैं अक्सर पढ़ता हूँ मज़े के लिए, फ़न के लिए। एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिटरी लाइन्स। और अब मैं, यानी पहले तो वो फ़न के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब वो न्यूज़पेपर वो किस लिए पढ़ते हैं, और अब मैं वो न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ, इस होप से पढ़ता हूँ ताकि मुझे वो ऑबिटरी लाइन्स मिल जाए। And he left us a changed mother and more than one annual ritual। और अब वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, लास्ट लाइन में भी वो यही कह रहे हैं कि क्या छोड़ कर गए हैं इनके लिए। और अब वो हमें छोड़ कर गए हैं, अब वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं एक मदर जो कि अब बहुत चेंज हो गई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं उनके जाने के बाद। और साल में एक से भी ज़्यादा रिचुअल यानी कि रस्में, रीति रिवाजें अब ये साल में पहले कुछ होती थी, अब उसमें एक और ऐड हो गई है, तो वो उनके लिए छोड़ कर गए हैं। With this we have completed this poetry. Thanks for watching and have a good day.